हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं बंधन बैंक के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट बैंक ने आउट किए हैं और क्वार्टर फर्स्ट के नंबर के साथ साथ इनके बिजनेस को भी हम थोड़ा सा डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की जितनी भी बैंक्स हैं अभी तक जो उनके रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। ज़्यादातर बैंकों में एसेट क्वालिटी ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, डिपॉजिट ग्रोथ बहुत कम ही देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर लोन बुक देखेंगे आप तो वहाँ पर भी बहुत हल्की फुल्की ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कुछ अगर बैंकों में आप जाएंगे तो वहाँ पर लोन बुक कम होती हुई भी नज़र आ रही है। साथ ही साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन का जो इनका रेशियो है यानी निम्स, वो भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो बंधन बैंक के केस में क्या है, अब वीडियो में हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एडवांसेस यानी लोन बुक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेस पे दिक्कत देखने को मिली है। 2.5% इनके जो लोन हैं वो कम होते हुए नजर आए। अब इनकी लोन बुक की अगर हम बात करते हैं तो 1,33,620 करोड़ की इनकी लोन बुक हमें देखने को मिली है। अगर ग्रोथ की हम बात करते हैं साल दर साल तो 6.5% के आसपास ईयरली बेसिस पे इनकी ग्रोथ हमें देखने को मिली है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पे दिक्कत बनी हुई है। अब लोन बुक के बाद चलते हैं डिपॉजिट की तरफ। डिपॉजिट के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साल दर साल 16% से आसपास जो है वो ग्रोथ देखने को मिली है या फिर डिपॉजिट इनके बढ़ते हुए नजर आए हैं। लेकिन क्वार्टरली कंपेयर करेंगे तो 2.5% के आसपास इनके डिपॉजिट का नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है। 1,54,670 करोड़ के डिपॉजिट हमें इनके पास देखने को मिल रहे हैं। अब कासा रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिक्कत काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, क्योंकि बैंक का कासा रेशियो 3 महीने पहले 30% से ऊपर हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी लेटेस्ट में आप देखेंगे तो बैंक का कासा रेशियो काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ नजर आया है। 27.1% पे कासा रेशियो हमें देखने को मिला है, जबकि तिमाही दर तिमाही तो नंबर खराब कासा का आया ही है और साल दर साल कंपेयर करेंगे तो यहाँ से भी आप देखेंगे कासा रेशियो जो है वो गिरता हुआ नजर आया है। इसके बाद आउटलेट की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ अगर ब्रांच का नंबर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1750 ब्रांच देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर इनके हाउसिंग फाइनेंस सेंटर को भी हम ऐड कर देते हैं, कुछ आउटलेट को भी ऐड कर देते हैं तो 6,0344 इनके जो ब्रांच आउटलेट हैं वो देखने को मिल जाते हैं। क्यू ऑन क्यू बेस पे ब्रांच तो बैंक ऐड कर रही है, लेकिन जो है ईयरली बेस पे और क्यू ऑन क्यू बेस पे जो ब्रांच ऐड करने की स्पीड है वहाँ पे थोड़ा सा हमें स्लो देखने को मिल रहा है। ब्रांच के बाद फिर चलते हैं एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी आप अदर बैंकों के नंबर में जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे वहाँ पर भी कुछ बैंकों में दिक्कत बनी हुई है। बंधन बैंक के केस में अगर आप देखेंगे तो सेम दिक्कत हमें यहाँ पर भी देखने को मिली है। 3 महीने पहले अगर आप देखेंगे ग्रॉस एनपीए का नंबर 4.7% हमें देखने को मिल रहा था और लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो 5% के आसपास इनके ग्रॉस एनपीए रेशियो जो है वो हमें देखने को मिला है, जबकि नेट एनपीए का रेशियो भी आप देखेंगे तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है साल दर साल और क्यू ऑन क्यू बेस पे, दोनों बेसिस पे। और जबकि ग्रॉस एनपीए का भी नंबर जो है वो ईयरली और क्वार्टरली बेस पे इंक्रीज होता हुआ नजर आया। तो नंबर जो है एसेट क्वालिटी के केस में काफ़ी ज़्यादा हमें ख़राब देखने को मिले हैं बंधन बैंक के केस में। तो ये सबसे बड़ी जो है वो बैंकों के लिए दिक्कत बनी हुई है। लास्ट में पीएनएल की बात करते हैं तो नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर साल दर साल अगर आप देखेंगे तो 7.7% इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम कम होती हुई नजर आई है और क्यू ऑन क्यू बेस पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर नंबर आपको फ्लैट देखने को मिलेंगे। 2760 करोड़ की इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है। पिछली तिमाही में भी नंबर सेम देखने को मिला था और एक साल पहले अगर आप देखेंगे तो वहाँ से नंबर कम होता हुआ ही नजर आया। पूरे साल के दौरान अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 24 से अगर कंपेयर करेंगे तो नंबर आपको 11% के आसपास इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा फिर प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ी जो दिक्कत देखने को मिली है वो है प्रॉफिट का साल दर साल बेसिस पे आधे से ज़्यादा गिरना, यानी 65% इनका प्रॉफिट कम होता हुआ नजर आया है ईयरली बेसिस पे। क्यू ऑन क्यू बेस पे तो प्रॉफिट खैर ठीक है इंक्रीज होता हुआ नजर आया है 17% के आसपास, क्योंकि 3 महीने का पहले का प्रॉफिट 320 करोड़ था और लेटेस्ट में 370 करोड़ प्रॉफिट देखने को मिला है। लेकिन एक साल पहले अगर आ जाएंगे तो वहाँ से प्रॉफिट आप देखेंगे तो 1060 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट देखने को मिला था। तो सबसे बड़ी अगर दिक्कत देखेंगे तो ये है प्रॉफिट का साल दर साल बेसिस पे आधे से ज़्यादा कम होना। तो एक छोटा सा वीडियो था बंधन बैंक के बारे में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए।